आज हम सभी का सौभाग्य है कि आज त्रिस्तरीय पंचायती राज में मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में हमारे पंचायत ग्रामीण मंत्री और हम सबके प्रिय नेता हमारे बड़े भाई आदरणीय श्रद्धेय प्रहलाद पटेल जी आज मंच में आसीन हमारी राज्य मंत्री आदरणीय राधा सिंह जी और हमारे मनरेगा के आयुक्त और हमारे सभी आत्मीय अधिकारीगण और यहाँ पे उपस्थित हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज में जिला पंचायत, जनपद पंचायत और सरपंच ऐसे मेरे आत्मीय सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्माननीय अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया के साथीगण, सबसे पहले तो चाहूँगी आदरणीय माननीय मंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजा दें भाइयों बहनों। मैंने ताली इसलिए बजवाई कि बीच बीच में माननीय मंत्री जी हमारे 2 साल हुए सरकार के और इस 2 साल में आप सब लोगों को पता हो गई तो पिछले बार भी माननीय मंत्री जी ने अलग अलग सत्र में अलग अलग हम सब लोगों को मार्गदर्शन देने हेतु अलग अलग मंत्रीगण, अलग अलग अधिकारियों को रखा गया था और आज सुबेरे से लगातार मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिसका शुभारंभ किया और अलग अलग सत्र में हम सब लोग आज अपनी बात रख रहे हैं। जहां आप लोगों को कठिनाई आ रही है इस बात को सुनने के लिए भी पूरा समय माननीय मंत्री जी दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है भाइयों बहनों। आज चूँकि वाटर शेड के बारे में आप सब लोगों ने यहाँ पे मुझे बोलने का मौका दिया है। जब मैं जैसे ही प्रवेश की तो हमारे भाई कह रहे थे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज में मैंने 20 साल तक लगातार काम किए हूँ, सरपंच और 15 साल तक लगातार निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष और इसके बाद फिर मैंने राज्यसभा में गई थी और ये मैं बहुत हृदय से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया और मैं कुछ बातें आप सब लोगों के बीच में रखूँगी। जैसे हमारे भाई ने अभी कहा कि वाटर शेड कितना बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है और उसको लेकर के हमारे पंचायती राज में हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसका पूरा विधि विधान से हर जिले में इसका कैसे संचालन हो उसके लिए लगातार अधिकारी रखे और साथ में वहाँ पे हमारे एनजीओस भी काम कर रहे हैं। ऐसे जगह पे आप लोगों ने काम किए हैं। मैं चाहूँगी कि जल संवर्धन के क्षेत्र में जिस तरीके से आदरणीय माननीय मंत्री जी प्रहलाद सिंह जी ने पूरे देश के अंदर मैं मानती हूँ कि पहले मंत्री होंगे कि जिन्होंने नदी की स्रोत को ढूंढते हुए जहाँ उनका उद्गम स्थान रहा वहाँ पे जाकर के 200 से ज़्यादा स्थानों पे आप पहुँच करके और सिर्फ एक भी स्थान नहीं हर जगह पे जा करके ऐसे दुर्गम स्थान पे भी आप गए और वहाँ पहुँच करके लगातार 90 दिन तक आपका प्रवास रहा जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हर जगह पे आप पूरे जगह पे पहुँचे और छोटे छोटे ऐसे नदी हैं, नाले हैं जहाँ पे उद्गम स्थान है वहाँ पे पहुँचे। मैं आपको पूरे मध्य प्रदेश की ओर से, त्रिस्तरीय पंचायती राज की ओर से और मेरे विभाग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम करती हूँ। आज चूँकि हमारे पंचायत संघ के सरपंच संघ के अध्यक्ष जी अभी आप बोल रहे थे, ये बात सही है। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2019 में इस योजना का शुभारंभ किया था जल जीवन मिशन और उस समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पहले की पंचायत की स्थिति क्या थी और ग्रामीण क्षेत्र के दीन दुखियों की स्थिति क्या थी, उन पंचायतों की स्थिति क्या थी, उन सब की भावना को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि हमारे हर परिवार में, हर घर में, हर गांव में हमारे भाई बहनों को शुद्ध पेयजल मिले, जिससे हमारी त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को और वहाँ पे काम करने वाले अधिकारियों को ऐसे कोई ज़्यादा सामना ना करने पड़े। इस भावना को ध्यान में रखते हुए 2020 में मध्य प्रदेश की इस धरती में इसका शुभारंभ हुआ और जब शुभारंभ हुआ तो उस समय में शुरुआत हुई। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब शुभारंभ हुआ था उस समय में 2020 की स्थिति मात्र 13 लाख परिवारों को ही यहाँ पे शुद्ध पानी मिलने का ऐसा काम था। किंतु जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए
और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो तब से लेकर के आज तक की स्थिति में 80 लाख परिवारों से ज़्यादा परिवारों को हम शुद्ध पेयजल देने का काम कर रहे हैं। हमारे भाई अभी कह रहे थे 29,000 हमारे सिंगल स्कीम है और 1,47,000 हमारा सामूहिक प्रदाय योजना चल रहे हैं। और उसमें सामूहिक प्रदाय योजना के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी, हमारी अभी बहन सरपंच कह रही थी होशंगाबाद वाली कि जिस तरीके से सामूहिक प्रदाय योजना में 10 साल तक जो ठेकेदार काम करता है उन्हीं के माध्यम से उनका संचालन और संवर्धन का काम चल रहा है और कहीं भी कोई शिकायत नहीं आती। यदि कहीं टूट फूट होती है तो उसको उसी विभाग के ठेकेदार जिन्होंने काम किया वो ठेकेदार उसको पूरा काम करके और सिर्फ हम लोगों को पानी देने का काम वो ठेकेदार के माध्यम से करते हैं। अभी हमारी बहन कह रही थी कि जो सिंगल विलेज स्कीम है, जो 29,000 गाँव 29,000 योजना सिंगल विलेज की हैं, जहाँ पे हमारी बहन अभी कह रही थी कि जो ठेकेदार काम कर रहा है वो हम लोगों के नहीं सुनते, अधिकारियों के नहीं सुनते, उसको लेकर के माननीय मंत्री जी बैठे हैं। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों की भावनाओं के अनुसार माननीय मंत्री जी और हम लोग और हमारी मैडम रस्तोगी जी, हमारे सेक्रेटरी नरहरी जी और हमारे CS मुख्यमंत्री सभी लोग बैठ कर के इसका चिंतन मंथन किए। आप लोगों की भावना के अनुसार जिस तरीके से आप लोगों ने कहा कि ठेकेदार नहीं सुनते, काम अधूरे पड़े हैं, पाइपलाइन टूटी हुई है, रोड टूटी हुई है। मैं अभी सुन रही थी सभी हमारे सम्मानीय सरपंच जी अभी आप लोगों ने एक एक अपनी बात रख रहे थे और ये बात सही थी और बहुत जगह ये सारी भावनाएं जब आप लोगों ने रखा इसके कारण से सरकार उसमें ध्यान रखा, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने ध्यान रखा और जिसके चलते हम लोग सुधार कार्य कर रहे हैं और उसकी एक अलग से नीति बनाने के लिए भी हम लोगों ने ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, हमारे सेक्रेटरी और हमारे पंचायत ग्रामीण मंत्री और सब लोग मिलकर के इसमें हम बहुत ही विस्तार में चर्चा कर रहे हैं। CS महोदय ने भी इसमें बहुत ही विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो निश्चित ही आप लोगों की भावना के अनुसार कुछ न कुछ अच्छी नीति बनेगी और हमारी अभी बहन कह रही थी कि जो ऐसा ठेका सिस्टम कर दें तो निश्चित ही वो हम करेंगे माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन पे, माननीय मंत्री जी के सहयोग से। पर अभी जो हमारे अधिकारी एक कह रहे थे कि जो हमारे सिंगल विलेज स्कीम है जहाँ पे हमारे पूरे काम नहीं हुए हैं, थोड़ा बहुत 19-20 शेष बच गए हैं, तो उसके लिए भी मैं आप सब लोगों से विनती करती हूँ कि आज की स्थिति में हम लोगों ने जिस तरीका से 21,772 ऐसे हमारी ग्राम पंचायत हैं जहाँ पे हम लोगों ने काम किया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% काम हुआ है, पर हमारी कोशिश ये रही है कि 100% घरों पे नल से जल पानी पहुंचाने का हम काम करें और उसको लेकर के हम लोगों ने लगातार प्रयास कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बीच बीच में उसकी समीक्षा करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले उसकी हम समीक्षा किए, उसमें से 15,151 ऐसे हमारे स्कीम है, ऐसे हमारे परिवार हैं जिनमें हम लोगों ने हर घर नल प्रमाणित करने के लिए हम लोगों ने और हमारे पंचायतों ने हैंड ओवर लेने के लिए उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। पर अभी भी कुछ ऐसे पंचायतें हैं जहां पे हमारे काम अभी पूर्ण नहीं हुए हैं, उसको लेकर के हम लोगों ने ठेकेदारों से लगातार चर्चा कर रहे हैं, समीक्षा हो रही है। आप लोगों से भी निवेदन है कि उसमें आप लोग भी मदद करें। बिना आप लोगों के सहयोग, चूंकि पंचायत के प्रतिनिधि हमारे प्रथम इकाई यदि कोई है तो वो हमारे सरपंच सर्वे सर्वा वहाँ के मुखिया और प्रथम नागरिक हमारे सरपंच हैं। बिना आप लोगों के सहयोग से ये इतना बड़ा अभियान संभव नहीं है। इसलिए आप लोगों से विनती है कि आप सब लोग मिल करके इस अभियान को सफल बनाएं और इसके बाद जब 100% हमारे पूरे 29,000 पूरे के पूरे हमारी योजना जब हैंड ओवर हो जाएंगे तभी हम लोग नीति बना करके, और हमारी एक कोशिश है कि उसको हम लोगों ने जो बिल वाली बात है, जो हमारे अभी एक सरपंच जी कह रहे थे कि बिल कलेक्शन हम नहीं कर पा रहे हैं, एक ने अभी कहा कि हम जन सहयोग के माध्यम से हम लोग संचालित कर रहे हैं, वो आप लोग कर पा रहे होंगे, भौगोलिक दृष्टि सबका अलग अलग है, पर बिना पंचायत के सहयोग से ये काम संभव
नहीं है, क्योंकि आप लोग ही जब पंचायत हमारे बिल कलेक्शन करेंगे, उसमें मैं नहीं कहती कि सम्मानीय सरपंच या पंच जाएं, उसमें स्व सहायता समूह हर गांव में बने हुए हैं, बड़ी मात्रा में बने हुए हैं। तो पंचायत में ही स्व सहायता समूह जो अच्छा काम कर रहे होंगे या जिनका अच्छा इंटरेस्ट होगा इस क्षेत्र में, तो ऐसे समूह के माध्यम से आप लोग बिल कलेक्ट करें। और बिल के साथ साथ जो हमारे वहाँ पे ऑपरेटर होते हैं पंप हाउस में, वो ऑपरेटर भी आप लोगों को रखनी पड़ेगी। और जहाँ पे टोटी है, छोटे मोटे कोई ऐसा सुधार कार्य है, तो वो सुधार कार्य के लिए सिर्फ पंचायत जिम्मेदारी है। और बाकी हम लोगों ने एक ऐसा नीति बना रहे हैं कि जहाँ पे यदि ऐसा लगता है कि मोटर जली हुई है, या कहीं ऐसा लगता है कि मेन पाइप गड़बड़ है, या कहीं ऐसा लगता है कि हमारे पीएम आवास के माध्यम से हमारे बस्ती का विकास हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, तो कोई मोहल्ला टोला तक पाइपलाइन पहुंचाने के लिए, तो वहां तक संधारण का काम भी हम लोगों ने उस नीति में जोड़ रहे हैं कि वो काम पीएचई करेगी। तो कहने का ऐसा ये है कि आप लोगों का काम सिर्फ ये रहेगा कि जहां पे छोटी मोटी कोई ऐसी समस्या आती है तो उसको पंचायत करें। और इसके साथ साथ जो हमारे ऑपरेटर है उसकी पेमेंट, चूंकि यदि पंचायत के माध्यम से ऑपरेटर का पेमेंट होता है तो वो हमारी पंचायत के सम्मानीय सरपंच, सम्मानीय सचिव साहबान के कंट्रोल में रहेंगे। और बिल है तो बिल जिस तरीके से हमने कहा कि आप लोग समूह के माध्यम से कलेक्ट करें हर परिवार से, और उसमें आप लोगों को बिल, मैं मानती हूँ कि बिल, चूंकि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आती है और उसके कारण से कई बार हमारे पंचायत बिल ना भरने के कारण हमारी लाइट कट जाती है। बिजली के जो अधिकारी आते हैं लाइन में आते हैं और वो काट के चले जाते हैं। इसको लेकर के भी हम माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे पंचायत के सेक्रेटरी मैडम, सब लोग मिलकर के इसका भी हम लोगों ने चिंतन किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से लगातार काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश की धरती अभी मुरैना में बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगाने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और हम लोगों ने अभी पिछले कैबिनेट में बैठे थे, माननीय मंत्री जी के प्रयास से, माननीय मंत्री जी के सुझाव से हम लोगों का प्रयास है कि अभी हम लोगों ने 400 करोड़ रुपया दे करके मंदसौर में पूरे मध्य प्रदेश को सप्लाई होगी ऐसे 100 मेगावाट का हम लोगों ने सोलर प्लांट डाल रहे हैं, जिसमें हमारी प्रयास होगी कि हमारे जल जीवन मिशन और जल मिशन के माध्यम से हम लोगों ने सोलर लाइट के माध्यम से 0 बजट में कम से कम बिल आए, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने रिजल्ट भी मिलेंगे, ताकि हमारी पंचायत को कोई बोझ न आए, कोई दिक्कत न आए। और संधारण की बात है तो संधारण के लिए जैसे हमारी अभी एक बहन ने सुझाव दिया, बहुत सुंदर सुझाव, कि उन्होंने जैसे कहा कि हमारे समूह जल प्रदाय योजना के लिए 10 साल के लिए हम लोग टेंडर देते हैं, वैसे ही हम लोगों ने सिंगल विलेज स्कीम के लिए यदि आप सब लोगों का सहयोग होगा तो उसमें भी हम लोग माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन पे, हमारे सेक्रेटरी, हमारे मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हम लोगों की कोशिश रहेगी कि चाहे वो 3 साल के लिए हो, 5 साल के लिए हो, उसमें ठेका सिस्टम ऐसा हो जाए, वो ठेकेदार पूरा संधारण संचालन का काम करे, ताकि हमारे भैया बहनों को, हमारे ग्रामीण जनता को कहीं किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। और हमारे सम्मानीय सरपंच और त्रिस्तरीय पंचायती राज में जो निर्वाचित हुए इन भाई बहनों को जनता के द्वारा कोई आक्रोश का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हम लोगों ने चिंतन कर रहे हैं और उसका रिजल्ट बहुत